Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट किया था. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई नॉर्मली ब्रीदिंग का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे, जैसे कि एनवायरनमेंट है, आप लोग एनवायरनमेंट में हो. ठीक है, तो एनवायरनमेंट से आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो गैसेस का, O2 ले रहे हो और CO2 को रिलीज कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम कि भाई ब्रीदिंग के बारे में एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एनवायरनमेंट से आप गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे कर रहे हो या कैसे भाई हम किस किस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं. ठीक है, तो अब नॉर्मली हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है ना. तो ब्रीदिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2. किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, O2 का. ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, किससे हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग. तो देखो ब्रीदिंग इसने यही बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर है उससे O2 को तो इनटेक कर रहे हैं और अपनी बॉडी से CO2 को रिलीज कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है, इट अकर्स इन 2 स्टेजेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी कि ये 2 स्टेजेस में होता है. कितनी स्टेजेस में होता है, 2 स्टेजेस में होता है. कि फर्स्टली तो होता है इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, इन यानी कि इनटेक, यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है, अंदर जा रही है बॉडी में. एंड एक्सपिरेशन, एक्स का मतलब रिलीज, यानी कि रिलीज हो रही है क्या, CO2. कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो ये हो गया इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ठीक है, अब क्या है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन के टाइम एयर एंटर्स द लंग्स, यानी कि जो O2 है या जो और भी गैसेस हैं वो एंटर कहाँ करती हैं, लंग्स में. कहाँ से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ठीक है, एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर लीव्स द लंग्स. और एक्सपिरेशन के टाइम क्या होता है कि जो भी बॉडी के अंदर गैस जो क्या हुई थी, गई थी पहले तो. ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम, पर एक्सपिरेशन के टाइम क्या हुआ कि CO2 है वो बॉडी से रिलीज आउट होगी. तो क्या बोला है, एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर लीव्स द लंग्स, यानी कि लंग्स को क्या करता है, लीव करता है. कौन, एयर. ठीक है, तो एक्सपिरेशन में ये है. इंस्पिरेशन में तो क्या हुआ कि एयर ने जो एटमॉस्फेयर से जो O2 है वो बॉडी के इनसाइड गई, और एक्सपिरेशन में क्या हुआ कि जो भी लंग्स के अंदर एयर था या गैस था वो कहाँ रिलीज हुआ, एटमॉस्फेयर में. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली सब कंफ्यूज होते हैं, ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है तो इसका मतलब वही क्या, रेस्पिरेशन होता है. तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. तो देखो ब्रीदिंग में तो क्या है, इट इज सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर. ब्रीदिंग में तो क्या हुआ कि इनटेक लिया हमने फ्रेश एयर को, और रिमूवल किस चीज़ का हुआ, फॉल एयर. फॉल एयर का मतलब होता है कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं अपन, जैसे से बोलते हैं ना फॉल स्मेल, यानी कि गंदी स्मेल है ना, ऐसे ही फॉल एयर का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. ओके, नेक्स्ट है इधर रेस्पिरेशन में, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ तो नॉर्मली एक्सचेंज हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, फूड का, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अभी फूड आता कहाँ से, आप लोग इनटेक करते हो ना, जब हमने डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जब आपने इंजेक्शन किया था उसी के थ्रू वो जो फूड आपने इंजेस्ट किया था उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. और जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बन गई. ठीक है, नेक्स्ट अपन वापस इसमें ब्रीदिंग में आते हैं. इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी केमिकल का एक्सचेंजमेंट नहीं हो रहा है. ठीक,
अब रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, केमिकल तो है ही है, वो भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, सिर्फ केमिकल नहीं है बल्कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग के अंदर नो एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि जो ब्रीदिंग है उसके अंदर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो एटीपी इज यूज्ड हियर, ओके। एंड इन दिस रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी है वो रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, बताओ कैसी प्रोसेस है ये, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या है, इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस। तो ये आपके 4 मेजर डिफरेंसेस है किस चीज में, ब्रीदिंग में एंड रेस्पिरेशन में, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो देखो अलग अलग ह्यूमन बीइंग, या तो ऐसे बोलो कि अलग अलग जैसे जैसे क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई हैं किस चीज़ में, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी हैं वैसे वैसे ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक होते गए हैं। जैसे कि नॉर्मली हमने लिया पॉरीफेरा, ओके। इन पॉरीफेरा क्या होता है, पॉरीफेरा के अंदर ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होते हैं वो एनिमल्स, तो पॉरीफेरा के अंदर पॉरीफेरा, इससे ही मतलब दिख रहा है हमको कि पॉरीफेरा यानी कि बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। तो पॉरीफेरा में क्या है कि जो बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट हैं उसी के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। या रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका वही है, क्या, बॉडी पे जो पोर्स प्रेजेंट हैं, ओके। फिर हम लोग देन नेक्स्ट क्या है, आगे आगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई। तो जब कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई तो जैसे कि आप फिर आते अपन ऑर्थोपोडा पे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा पे आए तो इंसेक्ट्स हैं जैसे, उनके अंदर क्या हुआ, ट्रैकियल सिस्टम आ गए, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना। फिर जैसे कि एवीज यानी कि बर्ड्स के अंदर लंग्स आ गए। और बर्ड से पहले हम लोग चले तो पीसेस में जैसे आपकी फिशेज आती हैं वो क्या यूज़ करती हैं, गिल्स यूज़ करती हैं, है ना। तो और पहले क्या था, पहले फर्स्टली पॉरीफेरा पे जब अपन याद करें तो पॉरीफेरा में क्या था कि ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सिंपल था तो क्या था कि उसके जो बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है उसी के थ्रू क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था। पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो अब हम लोग एवीज एंड मैमल्स पे आ गए। मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन चुका, ठीक है, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स, ओके। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया कि हर एक ऑर्गन है वो स्पेसिफाइड होता गया हर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, वो जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो किस किस पे डिपेंड करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उनके हैबिटेट पे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे, उनके नेचर पे। तो ये सब क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या हो रहा है, वेरीज हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, पोर्स के बारे में पढ़ा था ना, कि एक्सटर्नल बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, किसके अंदर, पॉरीफेरा के अंदर। तो लिखो इन पॉरीफेरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज बॉडी सरफेस। तो पॉरीफेरा के अंदर क्या है, यहां पे हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमने देखा पॉरीफेरा, तो इस पॉरीफेरा के थ्रू मतलब किसमें हुआ, किसके थ्रू हुआ पॉरीफेरा में,
तो लिखो थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस। नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करें कि किसके बारे में देखें, इंसेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो इंसेक्ट्स में किसके थ्रू हुआ, ट्रैकियल सिस्टम। स्किन, स्किन के थ्रू किससे होता है बताओ, अर्थवॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग चले फिर गिल्स पे, गिल्स के थ्रू किससे होता है, ऐसे नहीं लिखना, ये उल्टा लिख दिया, देखो यहाँ पे अपने को लिखना है अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म में क्या आएगा आपका, स्किन आएगा, ऐसे लिखो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमको देखना है कि गिल्स के अंदर कौन कौन आएगा। गिल्स में आएगा आपके पीसेस, पीसेस में कौन आती हैं आपकी, फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लंग्स, लंग्स में कौन आ जाएगा, मैमल्स एंड, और बताओ कौन आएगा, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। फ्रॉग याद है क्या, एम्फीबियंस। अब आप बोलोगे स्किन से तो वो फ्रॉग भी करते हैं एम्फीबियंस, तो यहाँ पे अपन स्किन में फ्रॉग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज एंड नेचर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि नॉर्मली तो पहले इंट्रोडक्शन लिया, ब्रीदिंग का डेफिनेशन देखा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा, और इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन क्या होता है। देन हम लोग आए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में वेरीज होता है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज एंड नेचर। फिर हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो थोड़ा सा बेसिक्स बता देती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है भाई। नॉर्मली देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद बताओ, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गए। नॉस्ट्रल्स के बाद क्या होगा, नाजल कैविटी होगा या नहीं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये सब। तो इन सब चीज़ों से मिलकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करोगे तो आपको आज की क्लास के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे।